सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री। आज का जो मेरा विषय है व्याकरण हिंदी संस्कृत और प्रसंग है संधि। क्योंकि ये जो विषय ऐसा विषय है कि जो रीट के परीक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। उन विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकरण को लिया है। तो पहले संधि किसे कहते हैं, तो देखिए देखा संधि की परिभाषा जो है वर्ण संधानम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और इसका और विस्तृत या विस्तार करके ये बता सकते हैं, अर्थात द्वयो वर्ण्यो परस्परम यत् संधानम मेलनम वा भवति तद संधिरिति कथ्यते। कि जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, उनका जब मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की है, तो संधि 3 प्रकार की है। संधि भेद, संधि के भेद कितने हैं, तो कहा संधेय त्रयो भेदः सन्ति, संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, तो स्वर संधि को दूसरे शब्दों में अच संधि भी कहते हैं। नंबर 2 है व्यंजन संधि, और इसे हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से 3 संधियां हैं। तो हम पहली संधि स्वर संधि इसको लेंगे। तो स्वर संधि के 7 भेद हैं। पहले है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि, फिर आय आदि संधि, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के 7 भेद हैं। तो अब हम पहली जो संधि है स्वर संधि की पहली है दीर्घ संधि, इसको पढ़ेंगे। अब दीर्घ संधि के लिए एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। तो इस प्रकार से इसमें है, इनको हम मिटा देते हैं। और इसमें जो सूत्र है उसको हम पहले लिख लेंगे ताकि हमारे लिए स्पेस जो है वो बन जावे। अकः सवर्णे दीर्घ, इसका अर्थ होता है कि अक पहले, अक किसे कहते हैं, आ ई उ और री, इसे अक कहते हैं। अब इसमें छोटा आ भी है, बड़ा आ भी है, छोटी ई भी है, बड़ी री भी है। यानी कि इसमें अक में ये भी आ जाता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री जो है वो आ जाते हैं। तो अकः सवर्णे दीर्घ, तो आ ई उ री ये अक में आते हैं, अक। और कहा कि सवर्णे दीर्घ, कि अक अक्षरों में वर्णों में सवर्णे, सवर्णे का मतलब यदि इधर आ है तो उधर भी आ होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार से ई छोटी इधर हो और आगे छोटी हो चाहे बड़ी हो तो अभी दीर्घ हो जाता है। और इधर छोटा उ हो और उधर छोटा उ हो जो बड़ा हो तो दीर्घ उ हो जाता है। और इसी प्रकार से री है, इधर छोटे री हो उधर बड़ी री हो, कोई भी री हो तो बड़ी री हो जाता है।
तो इस प्रकार से इस सूत्र का यही अर्थ है कि अकः सवर्णे दीर्घः, कि अक के आगे अक जो सवर्ण हो तो फिर दीर्घ हो जाता है। अब उदाहरण जो है हम दे करके बताते हैं, समझाते हैं। एक हम सूत्र ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर आ है और इधर आ, तो ये बन जाता है बड़ा आ। इधर आ है और इधर भी आ, इधर आ का हम बड़ा आ ले सकते हैं। इधर आ, इधर बड़ा आ, तो बराबर है बड़ा आ। और इसी प्रकार से इधर बड़ा आ है और इधर छोटा आ है, तो भी इधर बड़ा आ बन जाएगा। और इधर बड़ा आ है और इधर भी बड़ा आ है, तो भी बड़ा आ बन जाएगा। संधि की जो हमने परिभाषा बताई, जैसे कक्षाएं बड़ी होती जाती हैं तो परिभाषा भी थोड़ी सी बढ़ती जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं परिभाषा में कि जैसे संधि में दो शब्द होते हैं, जैसे ये है हिम और प्लस आले है, तो एक शब्द है हिम और दूसरा आले है। अब संधि की परिभाषा हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि दो शब्दों में से, दो शब्दों यानी कि एक तो हिम है दूसरा आले, तो दोनों शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनके परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये परिभाषा भी है। तो इस प्रकार से अब हम उदाहरण लेते हैं कि उदाहरण है, जैसे पहले है उदाहरण है शश प्लस अंक, शश प्लस अंक, शश प्लस अंक। अब ये क्या बना है, शशांक, शशांक बना है। अब ये शशांक जो है ये कैसे बना, देखिए कि पहले था शश, ये पहला शाह था और ये दूसरा शाह है, इसमें आ है तो आ को हमने निकाल लिया, तो इसको हम इधर लगा देंगे पास, और इस प्रकार से एक शाह पूरा है और दूसरा शाह आधा है, और आधे इसलिए कि इसमें आ निकाल लिया है, और प्लस अंक, अंक वैसा ही रहेगा। अब हमने परिभाषा ये बताई संधि की कि दो शब्दों में से, ये दो शब्द हैं शश और अंक है, इनमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तंतिम वर्ण ये है आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ के ऊपर बिंदी अंग। अब दोनों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, तो इसमें विकार हुआ बड़ा आ बना, छोटा आ और प्लस छोटा आ तो बना बड़ा आ। अब मान लीजिए कि ये एक गमले का रूप धारण कर लिया है ये, अब हम इनको मिला देंगे। ये शाह है तो इसमें आ मिला, आ मिला तो शाह पूरा बन गया, और इस प्रकार से आ की मात्रा 7 आ गई, और ऊपर क्योंकि इसको लेकर के हमने बड़ा आ बनाया है तो ऊपर बिंदी आएगी, शाह ये रहेगा, और शशांक ये शाह जो है ये तो वैसे आ जाएगा, और ये जो है ना ये आ इसमें मिलेगा, ये इसमें मिलेगा, क्योंकि ये शाह तो पूरा जो शाह है ये तो आ जाएगा,
और जो ये आधा शाह है इसमें आ मिला तो ये पूरा बन गया, और ये आ की मात्रा जो साथ लग गया, और ऊपर बिंदी है तो बिंदी बिंदी रहेगी, और फिर का जो है वो साथ लगा दिया शशांक। इस प्रकार से शशांक बना। और ये अब इधर हम देखते हैं कि कौन सा सूत्र काम किया, किस सूत्र ने काम किया है। तो यहाँ ये छोटा आ है और इधर भी छोटा आ है, तो पहला सूत्र जो है इधर छोटा आ है इधर भी छोटा है, तो पहला सूत्र से लगा। इस प्रकार से ये पहला उदाहरण है। इसी प्रकार से आगे भी अध्य प्लस अहम, तो ये क्या बन जाएगा, अद्याहम। ये बन जाएगा अद्याहम। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहला सूत्र हमने लगाया था उसी प्रकार से ये भी पहला सूत्र लगेगा। इसमें जो दा के बाद या है और उसमें हलंत होगा, तो इस प्रकार अद्यहम। ऐसे ही दुख प्लस अंत, दुख प्लस अंत, दुख प्लस अंत, तो क्या बन जाएगा, दुखांत। ये बन जाएगा दुखांत, दुखांत। और इसी प्रकार से जो राम प्लस अवतार, राम है प्लस अवतार, अवतार, तो बन जाएगा रामावतार। क्या बन जाएगा, रामा। ये रा को आ, ये माँ है, इसमें आ मिला, रामा व तार, रामावतार है। इस प्रकार से ये उदाहरण है इसकी। और जिस प्रकार से हमने ये नियम पहला लगा है, फिर इसी प्रकार से दूसरा नियम लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, फिर चौथा लगेगा। और जैसे आ के साथ नियम लगे हैं उसी प्रकार से ई के साथ भी नियम लगेंगे, उसी प्रकार से ऊ के साथ भी और री के साथ भी नियम लगेंगे। अब जो है आगे उदाहरण और देते हैं। ये तो मानो कि ये इसका पहले का उदाहरण हुआ। अब उदाहरण के तौर पर हम अब जो छोटा आ और बड़े आ के उदाहरण देते हैं। जैसे है हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य। अब देखिए इधर छोटा आ है, ये हिम बनेगा ऐसे, हिम माँ हलंत हो जाएगा और इधर आ जाएगा। और इधर है आल्य, आल्य जो है ना इसमें बड़ा आ है और इधर छोटा आ है। सूत्र कौन सा लगा, नंबर 2 वाला। इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3, इधर 4। तो हम ऐसा मान लेते हैं सूत्र जो है नंबर 2 लगेगा, क्योंकि 2 इसलिए लगेगा कि इधर छोटा आ है और इधर बड़ा आ है। हमने परिभाषा इस प्रकार से बताई कि 2 शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये बड़ा आ है। तो इन दोनों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे जो बना, ये बना बड़ा आ। और फिर उसी प्रकार से ये ऐसे बना है, ये गमले का रूप धारण कर लेता है और ऐसे। अब इनको मिला देंगे तो ये आ जो है ना इसमें मिलाएंगे, ये बनेगा कैसे, ये बनेगा ही जो है ऐसे रहेगा ही, और ये माँ इसमें आ मिल जाएगा तो माँ पूरा हो जाएगा, और ये आ की मात्रा साथ आ जाएगी, ला और या, ला और या, तो बनेगा हिमालय। तो यहाँ बन गया हिमालय, हिमालय, हिमालय। इस प्रकार से इसका दूसरा सूत्र लगेगा। ऐसे ही जो है देव प्लस आल्य, क्या है, देव है प्लस आल्य, देव प्लस आल्य, तो बनेगा देवाल्य, देवाल्य। और ये 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3, नंबर 3 है जैसे रत्न, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस
करह, तो इधर बन गया रत्नाकर। रत्नाकर मैंने कहते हैं समुद्र को, रत्नाकर। नंबर 4 इसी प्रकार से हुआ कि परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंद, तो बन गया परमानंद, परमानंद, परमानंद। इस प्रकार बन गया। अब ये सूत्र कौन सा लगा? इसमें सूत्र लगा नंबर 2। क्यों? क्योंकि इधर छोटा आ है और उधर बड़ा आ है, और इधर का मतलब ये पहला शब्द और उधर का मतलब है कि जो परे वाला जो शब्द है। तो इस प्रकार से ये सूत्र नंबर 2 लगा। इधर छोटा आ है और उधर बड़ा है। ये देखो, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये बड़ा है। तो इस प्रकार से ये लगा। अब नंबर 3 पर हम आएंगे तो इसको मिटा देंगे और नंबर 3 पर जो है हम आएंगे। 3 नंबर पर जो है देखिए, इधर बड़ा आ तो बनेगा तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि। अब ये क्या बन जाएगा? तथापि, तथापि। ये कैसे बना? सूत्र क्या लगेगा? सूत्र लगेगा नंबर 3, क्योंकि इधर बड़ा आ है और इधर छोटा आ है। तो ये बनेगा ता और था हलंत रहेगा और इधर बड़ा आ आएगा, क्योंकि हा हलंत कर इसमें था में आ निकालेंगे, बड़ा निकालेंगे तो ये था हलंत रह जाएगा और प्लस अपि। अब इस प्रकार से अब इनको हमने मिलाया, सूत्र वही लगेगा कि अक सवर्णे दी सवर्णे, इधर बड़ा आ है और उधर छोटा आ है, दोनों को परस्पर मिलाया तो बड़ा आ ही होगा। सूत्र कौन सा लगा? नंबर 3, नंबर 3 लगा। अब ये एक गमले का रूप धारण कर लिया है। अब इसको मिलाएंगे, ये ता तो वैसे रहेगा और था हलंत था, इसमें आ मिला दिया तो था पूरा बन गया, आ की मात्रा साथ आएगा। और इधर पी तो तथापि। इस प्रकार से इस शब्द का निर्माण हुआ। नंबर 1। नंबर 2 उदाहरण उसी प्रकार से देनी पड़ेंगी। जैसे है कि विद्या प्लस अर्थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी बनेगा विद्यार्थी, विद्यार्थी। ये बन गया है विद्यार्थी, क्योंकि इधर बड़ा आ बन जाएगा और इधर छोटा आ मिला है, विद्यार्थी। नंबर 3 है कि यथा प्लस अर्थ, यथा प्लस अर्थ, तो ये बन जाएगा, ये बड़ा आ है आधे छोटा तो यथार्थ, यथार्थ। क्या बन जाएगा? यथार्थ। यथा प्लस अर्थ और था हलंतर आ गया, बड़ा आ गया, बड़ा आ जो छोटा आ दोनों मिला दिया तो यथार्थ बनेगा। इस यथार्थ, यथार्थ क्या बना है? यथार्थ। ये विसर्गे है तो इसमें विसर्गे देंगी, विद्यार्थी देगा। नंबर 4 पर है कि इधर भी नंबर 4 पहले इसी का देना पड़ेगा उदाहरण। जैसे सभा प्लस अधिपति, सभा प्लस अधिपति, अधिपति माने स्वामी, अधिपति, सभा प्लस अधिपति। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ विसर्ग होंगी, इधर बड़ा आ है, इधर छोटा आ है, मिलाया इनको तो बड़ा आ बन गया तो सभाधिपति बन जाएगा, सभाधिपति। इस प्रकार से इसकी भी 4 उदाहरणें होंगी। अब ये सूत्र लगा है तीसरा। अब आ गया चौथा, इनको मिटा देंगे, फिर हम चौथा जो है सूत्र लगाएंगे और इस प्रकार से हम करेंगे। अब चौथे में है कि इधर बड़ा आ है और उधर भी बड़ा आ है, तो फिर बनता क्या है? बड़ा आ। ये चौथा नंबर, ये सूत्र लगाएंगे हम। इसकी उदाहरण है, जैसे है विद्या
विद्या प्लस आल्य, आल्य, विद्या प्लस आल्य, तो ये बनेगा विद्यालय, 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 ये विद्यालय बनेगा नंबर 1 पर। विद्यालय कैसे बनेगा? और वी और दा जो है ना, द्या हलंत हो जाएगा और बड़ा आ जाएगा, इधर बड़ा है तो बड़े बड़े को मिला बड़ा बन गया। तो इस प्रकार से मानो कि एक इस प्रकार ये लोप हो जाता है तो विद्यालय बन गया, नंबर 1 उदाहरण। नंबर 2 है महा प्लस आश्य, महा प्लस आश्य, तो बन गया महाशय, तो बन गया महाशय। ये बड़ा है, इधर भी बड़ा है, जैसे इधर बड़ा था इधर बड़ा था तो बना महाशय, नंबर 3। नंबर 3 में है दया प्लस दया प्लस आनंद, इसको बड़ा इधर है दयानंद, दयानंद। नंबर 4 इसी प्रकार से है महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, तो ये बना महात्मा। ये सूत्र लगा चौथा, क्योंकि इधर बड़ा आ है और इधर बड़ा है, ये इधर बड़ा आ इधर बड़ा, तो इस प्रकार इधर बड़ा और उधर बड़ा, इधर बड़ा का मतलब कहता है कि पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा, और उधर बड़ा हो उधर बड़ा, तो उधर बड़ा का मतलब कि जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इस प्रकार से लगा। तो ये जो सूत्र है ये 4 सूत्र इसमें पहले में लगे। अब जिस प्रकार से पहले में 4 सूत्र लगे हैं इसी प्रकार से ई में भी 4 सूत्र लगेंगे। जैसे जैसे इधर ई होगी छोटी और इधर भी ई होगी तो इधर बड़ी ई बन जाएगी, और इधर भी ई छोटी होगी और इधर बड़ी ई होगी तो भी इधर बड़ी ई बन जाएगी, और इधर बड़ा आ है और इधर बड़ी ई है और इधर छोटी ई है तो भी इधर बड़ी ई बन जाएगी, और इधर बड़ी ई है और इधर भी बड़ी ई है तो इधर बड़ी ई बन जाएगी। सूत्र नंबर 1 है, सूत्र नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब जो है अब इनके उदाहरण में हमने देने हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आज सर पर ई तक करेंगे और कल जो है आगे जो 2 है ना ऊ और री करेंगे इस प्रकार से। तो अब इनके उदाहरण, जैसे ई, इधर पहला सूत्र है ई, इधर छोटी ई और इधर प्लस छोटी ई तो बनेगी बड़ी ई। अब जैसे कौन से उदाहरण है देखिए, पहले है रवि, नंबर 1 रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र तो बनेगा रविंदर, क्योंकि बड़ी ई पर आएगा यहाँ बड़ी ई हो जाएगी, छोटी ई और छोटी ई तो बड़ी रविंद्र। अब रविंद्र कैसे बना एक बार बता कर दे देता हूँ मैं। पहली उदाहरण जैसे रा है ये और इसमें वाह है ना तो वाह हलंत हो गया, और इधर ई की मात्रा छोटी आ गई, और इधर ई है और इधर ना है और द्रा है इंद्र है। अब ये दोनों के परस्पर मेल से बड़ी ई बनी। अब जब बड़ी ई बनी तो वाह में मिला दी बड़ी ई, तो बड़ी ई मिलाई तो रात आएगा ऐसे ही, और बड़ी ई ऐसे कर दिया रवि, और अदा ना और द्रा रविंद्र। इस प्रकार से रविंद्र जो है ना ये पहली उदाहरण है। नंबर 2 दूसरी उदाहरण है, फिर है कवि प्लस इंद्र, उसी प्रकार से है कवि प्लस इंद्र तो क्या बन जाएगा कविंद्र, कविंद्र, कविंद्र। नंबर 3 में है, नंबर 3 की जो उदाहरण है वो हम देवेंगे गिरी प्लस इंद्र, गिरिंद्र, गिरी प्लस इंद्र तो बन जाएगा गिरिंद्र, गिरिंद्र बन जाएगा गिरिंद्र।
नंबर 4 पर है जैसे इति प्लस इति इति बन जाएगा। ये बन जाएगा इति। इस प्रकार से इति ये बन जाएगा। ये 4 होगा। तो इस प्रकार सूत्र कौन सा लगा? ये वाला। तो इस प्रकार से जो पहला नियम था छोटी ई प्लस छोटी ई तो बड़ी ई, किसके उदाहरण मैंने बता दिए हैं। अब है दूसरा नियम लेंगे कि छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। अब इसके उदाहरण जो है वो इस प्रकार से हैं कि पहले हम लेंगे जैसे है हरी प्लस ईश, हरी प्लस ईश तो बनेगा हरीश। ये बनेगा हरीश, क्योंकि हरीश कैसे बना? ये हा है, ये राहलंत है, उधर छोटी ई है और इधर ईश है। अब ये दोनों को परस्पर हमने मिलाया तो बड़ी ई आई। तो बड़ी ई जब हुई तो इसको रा के साथ मिला दिया तो यह बनेगा, ये हा है और ये रा में ई बड़ी मिला दी तो हरी और शाह इधर है ना, ये शाह इधर कर दिया हरीश। इस पर करें पहला, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 उदाहरण है ये। नंबर दूसरी उदाहरण है कि कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश, कपि माने बंदर होता है, ईश तो बनेगा कपीश। ये भी उसी प्रकार से है, इधर छोटी ई है और इधर बड़ी ई है, दोनों मिलाया बड़ी ई बन गई, पाहलंत हुआ और इसको बड़ी ई की मात्रा में कपीश बन गया। नंबर 3 है कि यतीश, यति प्लस ईश, यति मना सन्यासी होता है तो ये बनेगा, ये बड़ी की डाल करके जतीश बन जाएगा, जतीश। नंबर 4 जो है मुनि प्लस ईश्वर, मुनि प्लस ईश्वर तो बनेगा मुनीश्वर, क्योंकि ये छोटी ई है और इधर बड़ी ई है तो फिर बड़ी ई हो जाएगी, बनेगा मुनीश्वर। इस प्रकार से ये दूसरा नियम हो गया मुनीश्वर। अब जो है हम तीसरे नियम को लेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि जगह कम है इसलिए इसको मैंने मिटा दिया। मिटा करके इधर करेंगे बड़ी ई और इधर छोटी ई, ये बनेगा नंबर 3। इस प्रकार से बड़ी ई और प्लस छोटी ई तो बड़ी ई बनी। जैसे नंबर 1 मही प्लस इंद्र, महींद्र तो ये कैसे बनेगा? ये माँ है और इधर हा हलंत आ जाएगा और इधर बड़ी ई और इधर इंद्र, तो इसमें बड़ी ई और इधर छोटी ई मिला करके तो ये बनाया बड़ी ई। अब हा के साथ मिलाई, माँ जो है हलंत रहेगा, नहीं माँ पूरा है और हा में ई बड़ी ई की मात्रा मही और अदना और द्रा महेंद्र, तो इसमें विसर्ग रहेगी। नंबर 2 पर है लक्ष्मी प्लस इंदु, लक्ष्मी प्लस इंदु, तो बनेगा लक्ष्मींदु, लक्ष्मी ई जो हट जाएगी और अदा ना और दा को ओ, लक्ष्मींदु। और इसी प्रकार से बनेगा देवी प्लस इयम, नंबर 3 है देवी
प्लस यम, इधर बड़ी ई है, इधर छोटी ई है, तो दोनों को मिला दिया तो बनेगा देवीयम, देवीयम, यह बन जाएगा देवीयम। नंबर 4 पर जो है वो इस प्रकार से बनेगा कि महती प्लस इच्छा, महती प्लस इच्छा, महती प्लस इच्छा। तो इस प्रकार से ये बड़ी है तो छोटी है मिलाया तो बनेगा महतीच्छा, महती ई हट जाएगी, आधा चा छापा, महतीच्छा। इस प्रकार से ये जहाँ सूत्र क्या लगा, सूत्र लगा तीसरा। अब रहेगा चौथा सूत्र। अब हम यहाँ चौथा सूत्र लगाएंगे। चौथा सूत्र जो है, इधर बड़ी ई और उधर भी बड़ी ई, तो बन जाएगा बड़ी ई, क्योंकि अच्छी तरह साफ नहीं हुआ है ना, कहीं काला काला है इसमें, और इसको साफ कर देता हूँ मैं। तो चौथा सूत्र जो है वो इस प्रकार से होगा, इधर बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो इधर आएगा बड़ी ई। उदाहरण देखो, उदाहरण जो है, उदाहरण नंबर एक उदाहरण देखिए। नंबर 1 है कि श्री प्लस ईश, श्री प्लस ईश। अब श्रीश में ये बड़ी है, इधर बड़ी तो बड़ी रहेगी, ये हट जाएगी तो श्रीश बन जाएगा, श्रीश। नंबर 2 है कि विष्णु, दूसरा है मही प्लस ईश, मही प्लस ईश। तो इधर बड़ी ई है, इधर बड़ी ई है, तो इधर ये हट जाएगी तो महिष। नंबर 3, तीसरा उदाहरण इसका देंगे, गौरी प्लस ईश, गौरी प्लस ईश। तो इधर बड़ी ई है, इधर बड़ी ई है, तो बन जाएगा गौरीश। नंबर 4 पर है कि नदी प्लस ईश भी कर सकते हैं, तो नदी प्लस ईश नदीश बन जाएगा। और वाणी प्लस ईश ऐसे करते हैं, वाणी प्लस ईश, वाणीश, तो बनेगा वाणीश। तो इस प्रकार से यह सूत्र लगा चौथा। अब अकसा वर्ण दीर्घ के हमने जो आधा हिस्सा कर लिया है, अ और छोटी ई, अ और ई का कर लिया है, तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से ये समझ में आ गया होगा, ताकि इसका ज़्यादा विस्तार ना हो जाए, ज़्यादा लंबा ना एपिसोड हो जाए। इसलिए 2 आज की है, 2 कल मैं करूँगा, तो इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। मैं फिर पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो रीट की परीक्षा करने वाले हैं, परीक्षार्थी हैं, वो परीक्षार्थी अच्छी प्रकार से इसको ध्यान दें, ये एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी का हिस्सा कल होगा। और यदि आपके समझ में अच्छी प्रकार से आ जावे तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इति ओम शम।